सबसे बड़ा मदारी आदमी है हमारी निगम है। ऐसा प्रधानमंत्री मदारी नीति का काम जैसा ये है। 2014 से पहले का माहौल देख लीजिए, एक तो महंगाई बिल्कुल नहीं थी। सिलेंडर ले लीजिए 400 रुपए का था उस टाइम पे। गठबंधन में जो होगा उसको जिता देंगे, बीजेपी को नहीं जिताएंगे। दो बंदों ने काम किया है दिल्ली के अंदर, एक तो कांग्रेस ने और एक केजरीवाल जी ने। केजरीवाल ने तो अच्छा बताओ, गरीबों के लिए इन्होंने बस फ्री कर दी, क्या बोलते हैं तुम्हारा इलाज फ्री कर दिया है, बिजली फ्री कर दी। ये सहूलियत है, कम से कम 5,000 रुपए। अब की 24 में कांग्रेस की पक्का रही है भाई, पक्का रही है भाई। क्या बात करो, जमीन पर नहीं है इनका कुछ भी। कांग्रेस आ रही है भाई। गारंटी बीजेपी भी दे रही है, हम उसकी गारंटी को निकालते हैं। कांग्रेस भी दे रही है। किसकी गारंटी पर भरोसा है आपको? हमें कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा है। बीजेपी गारंटी पर नहीं। चुनाव आ चुके हैं भाई 2024 में वैसे तो केजरीवाल या राहुल आना चाहिए। जी हालांकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी पर मोहर लगा रही है। भाई हमारी गारंटी में आप अब तक देख लीजिए 10 साल में जो युवा है वो सिर्फ जॉब के लिए और काम के लिए पागल हुए पड़े हैं। किसी के पास रोजगार नहीं है न वैसे। और आप केजरीवाल जी को देख लीजिए, 2014 से पहले का माहौल देख लीजिए, एक तो महंगाई बिल्कुल नहीं थी। सिलेंडर ले लीजिए 400 रुपए का था उस टाइम पे, और आज देख लीजिए 1200 रुपये। तो इतनी महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। गरीब इंसान एक आम इंसान कहाँ तक उसको डिपेंड करेगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की समस्या समझ सकता भाई हूँ। साहब अगर ये गरीब के होते हैं, जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, अगर इस तरीके से इन्होंने सोचा होता तो आज गरीब इंसान एक आम इंसान जो है ना खाने पीने से परेशान नहीं होता, कारोबार से परेशान नहीं होता। इस चीज को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं इस चीज के लिए कि हाँ जी आज महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। वो जो जनता परेशान है वो क्या करेगी चुनाव में? भाई देखो इस चीज का तो हकीकत बात है चुनाव में ही पता चलता है। अब जैसे वोटिंग है 2024 में, तो इस चीज का चल रही है, क्या लग रहा है बदलाव होगा या फिर से मोदी जी? जी अब के 100% बदलाव होगा। और आपकी जो सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहाँ पे क्या होगा? मनोज तिवारी फिर से जीतेंगे? बदलाव? जी बदलाव। मनोज तिवारी ने काम किया है सर वैसे इन्होंने जैसे थोड़ा बहुत अब आगे काम किया है एंड में, तो एंड में तो देखिए अब हमें ही पता है उनकी जगह हम भी होंगे कि हाँ जब इलेक्शन आने वाले हैं तो हर कोई काम करेगा इलेक्शन के टाइम पे। ये काम जो शुरू से होने चाहिए जब हम सीट पे बैठे हैं। सबसे मेन चीज की एक लड़ाई झगड़े नहीं, सरकार को सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ जी पब्लिक को क्या क्या चीज चाहिए, कारोबार चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए बच्चों को, ये सब आके खैर कहना नहीं चाहिए मेरे को कोई। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा 24 के चुनाव भाई में? परिवर्तन तो होना चाहिए, बदला तो होना चाहिए। कौन बनेगा? नहीं हम क्यों जीतेंगे यार। जाओ यार, आवाज निकालो यार। क्या लगता है कौन जीतेगा? देखो भाई वैसे तो कुछ भी हो सकता है, केंद्र की सरकार के ज्यादा बोलबाला हो रहा है वैसे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्या होगा? मनोज तिवारी फिर से जीतेगा? बदलाव होगा? मनोज तिवारी तो जीतने से रहे, यहाँ से नहीं जीतेंगे। जीतेगा? जो भी बनेगी मिली जुली सरकार ही कौन बनेगी। है विपक्ष का उम्मीदवार? कोई है कुछ पता है? हाथ ही है लगभग यहाँ पर। आज इंडिया गठबंधन ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया, यहाँ से जिताओगे उसको? जरूर जिताएंगे, गठबंधन में जो होगा उसको जिता देंगे, बीजेपी को नहीं जिताएंगे, नहीं जिताएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे जनता हमारी गारंटी पर मोहर लगा। अरे उनकी गारंटी सारी झूठी है, बताओ कौन सी गारंटी सक्सेसफुल है। भाई एक बात बताओ, फ्री राशन जिनको मिल रहा होगा, सुनो मेरी बात, जब हमें पता है कि हमें 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है और फिर भी उनको 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है राजस्थान में, ठीक है ना, बदलाव हो रही है। भाई पता नहीं कैसे कौन क्या बदलाव कर रहा है। गारंटी पे रहेगा तो भाई उन जैसा ही बंदा रहेगा। बाकी कांग्रेस को ही आना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा भाई काम धंधा सही था उसका। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब की बार 400 पार। 400 पार नहीं भाई साहब, देखो ये तो उनके बोल वाले, कुछ भी हो यार कहते रहे भाई प्रधानमंत्री, उनको गलत नहीं बोलेंगे। जनता किसके साथ है? जनता बताओ। जनता तो सही आदमी के साथ है भाई, ये आपको भी पता है कौन सही है कौन गलत है। जब भी तो हम आपसे सवाल, आप हमसे सवाल, भाई कांग्रेस ही पक्की कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी अपनी आज के बाद। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने काम किया, जनता हमें जिताएगी। नहीं कांग्रेस तो जो सरकार आएंगी या तो कांग्रेस आएगी या केजरीवाल जाएंगे। बस 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 हाँ, जो सरकार आएंगी कोई दिक्कत नहीं। काम हो रहा है दिल्ली के अंदर, भाई काम तो हो रहा है सारा। दो बंदों ने काम हो रहा है भाई, काम हो रहा है। दो बंदों ने काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, एक तो कांग्रेस ने और एक केजरीवाल जी ने। बस हाँ घोटाले का आरोप है, अंदर काम सारे हो रहे हैं, अंदर मीडिया आ रहा है, काम तो हो रहे हैं हमारे, उनको पर इल्जाम लगाया जा रहा है। वो अपनी वॉशिंग मशीन में उनको डालना चाह रहे हैं, केजरीवाल जी दल नहीं रहे, वरना सब हो जाएंगे, सब आरोप खत्म हो जाएंगे। केजरीवाल जी तो ऐसे आदमी है, उन जैसा तो
है ही नहीं कोई नेता ही नहीं है उन जैसा। मेरे बच्चे पढ़ रहे, इनको सारी शिक्षा मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, एजुकेशन बढ़िया हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है इनके स्कूल में। बच्चों को पढ़ाई क्या दी, कुछ भी नहीं, सब फ्री हो रहा है। झूले लगवाए भाई, शौचालय सुनो, नहीं। देखिए शौचालय, डिस्पेंसरी, बस में टिकट फ्री, सब लगवा रखा है उन्होंने, बत्ती का बिल फ्री। इससे क्या चाहिए हमें गरीबों को, ये चाहिए हमें। पढ़ाई देगा जो हमें रोजगार देगा, हम तो उसको लेंगे। रोजगार तो प्रधानमंत्री भी कहे 2 करोड़ देखो भाई, सुनो मेरी बात, देखो रोजगार की बात तो ऐसी है, रोजगार जो देगा ना वो आपको पता है कौन देगा। और आज से 10 साल पहले कैसा रोजगार था ये आपको भी पता है, और आज कैसा रोजगार है ये भी तुम्हें पता है। अच्छा, गारंटी बीजेपी भी दे रही है, हम उसकी गारंटी को निकालते हैं। कांग्रेस भी दे रही है, किसकी गारंटी पर भरोसा है आपको? हमें कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा है। बीजेपी गारंटी पर नहीं। देखो मैं प्रधानमंत्री है, हम उनको गलत नहीं बोलेंगे, जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री है हम उसको गलत नहीं बोलेंगे, पर ऐसा है 10 साल उनको मिल गए ना, अब कोई और भी होना चाहिए, सबों को मौका मिलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ जी, कन्हैया कुमार कैसा नेता लगता है? नहीं सही है, अच्छे नेता है, बेहतरीन, यहाँ से जीतते हैं तो काम होगा, बिल्कुल काम होगा। कन्हैया कुमार पर आरोप लगता है कि वो देश विरोधी बातें करते हैं। अरे देखो सर, सबों पे आरोप लग रहा है, बताओ कौन सा नेता है जिस पर आरोप नहीं लग रहा है? बीजेपी के छोड़ो, सही कह रहा हो ना गलत कह रहा हो? सब पे आरोप लग रहा है। जो भी बात है, विपक्ष के सारे नेता क्रिमिनल है, सारे नेता देशद्रोही हैं विपक्ष के, ठीक है ना? आरोप लग रहा है, सिर्फ बीजेपी वालों को नहीं लग रहा आरोप। बीजेपी नहीं लग रहा? हाँ, क्योंकि ये राजनीति है भाई, इसी को कहते हैं राजनीति। हाँ, इसी को कहते हैं। और मोदी जी नए मॉडल के हिसाब से जनता को जी आ रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब एक बात बताओ, 17 साल से कांग्रेस चल रही है, उनने इतना बड़ा साम्राज्य ऐसी बना के खड़ा कर दिया। ये वो है सोतन, ये बीजेपी वाले सोतन है, समझ रहे हो? खराब कर दो। हाँ, जब एक लोहाई होती है घर को गृहस्थी बनाती है, जो ये समझ लो एक तरीके से कि जो कांग्रेस थी उसने देश बना के तैयार कर दिया। मजे ये लूट रहे हैं, ये लूट रहे हैं मजे, और ऐसे लूट रहे हैं जो देखना भी डेमोक्रेसी जी कितनी नीचे अभी जाएगा देश, जो कुछ नहीं है, सब बेकार हो गया है। केजरीवाल ने था, अच्छा बताओ, गरीबों के लिए इन्होंने बस फ्री कर दी, क्या बोलते हैं, तुम्हारा इलाज फ्री कर दिया है, बिजली फ्री कर दी, जो सहूलियत है, कम से कम 5,000 रुपए राशन फ्री कर दिया। अरे यार, क्या अभी भी दे रहे हैं? राशन ही खाता रहता है क्या आदमी? इसके अलावा और पैसे नहीं चाहिए? बस में चलने के लिए पैसे नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं? बस में चलने के लिए पैसे चाहिए या नहीं? इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए या नहीं? बिजली के लिए बिल भरने के लिए पैसे चाहिए या नहीं? चाहिए या नहीं? आया ना, जवाब दो। उसने ऐसा काम कर दिया कि नॉर्मल से नॉर्मल आदमी 5,000 रुपए महीना बचाता है, और जो बचत अपने बच्चों के लिए वो जमा करता है। किसी की लड़की वो शादी करता है, एक बाप बेटा शादी कर सकता है, समझ रहे हो? ये बात होती है। 24 में अगर बीजेपी आ गई तो गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, अगर बीजेपी आ गई गारंटी के साथ में इलेक्शन ही बंद हो जाएंगे इसकी माँ की, देखना तुम। हाँ, ये बंद है। और देखो, आनी तो आनी, बीजेपी आनी है, क्यों? क्योंकि फ्रॉड है, ये फ्रॉड करती है भाई, और इनने जो ना 100% फ्रॉड कर रखा है। अगर जनता को अगर कान में डालनी है उनकी बात, तो भाई जो तुम्हारे बच्चों को रोजगार दे, शिक्षा दे, हेल्थ दे, उसको वोट दो, जो तुम्हारे बारे में सोचे। और मैं ये बोल रहा हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, तुम्हारे बच्चों के बारे में जो नेता सोचे उसको काम करो, अदरवाइज और किसी को नहीं। वो बेकार है सारी। जब बीजेपी क्या है भाई? मोदी और राहुल में से कौन सा नेता पसंद है आपको? भाई देखो, वैसे तो अगर ऐसा, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जो गद्दारी के हिसाब से चल रहा है, जो फ्रॉड चल रहा है, बीजेपी आनी है, जो ईमानदारी से बताऊं, ठीक है? क्योंकि अगर ईमानदारी से लड़ेंगे तो जो तो 5 भी नहीं, 400 पार के नहीं, 100 भी नहीं पार कर पाएंगे अगर ईमानदारी से लड़ेंगे तो, समझ रहे हो? अबे जो बताओ यार, जो भी कांग्रेस के कम से कम 39 कार्यकर्ता थे, विधायक जो भी हैं, 39 सबरे बीजेपी में ज्वाइन हो गए। अब जब उसके पैर ही खड़े कर दिए, खत्म, बेकार। जी बताइए, क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ, ये 400 पार कह रहे हो, जमीन पर कुछ नहीं है इनका। अगर इनके पास 400 पार की बात करते ना ये, तो जो दूसरे दलों से लोगों को जोड़ रहे हैं ना, ये भागम भाग हो रही है इनकी हवा निकली पड़ी है अंदर से। अगर ऊपर से तो ये दिखा रहे, लेकिन नीचे से इनकी हवा निकली पड़ी है। अभी देख लेना, अभी यूपी में इलेक्शन हुआ है, अभी 7 सीट जो थी ना, उसमें से 6 सीट जो है गठबंधन की आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी पर। अरे गारंटी काहे की? एक बात बताइए, ये जो है राशन करके, ये कानून किसने बनाया था भाई?
फूड का जो कानून बनाया था किसने? कांग्रेस ने बनाया था ना। अब ये जो अपनी वाह कर रहे हैं, क्या 10 साल में इन्होंने इतना काम कर दिया कि जो पुलकुल ही भूल गए, कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं करा। अबे भैया ये जो है हर चीज कांग्रेस की देन है यहाँ। और यहाँ पता क्या हो रहा है, यहाँ बीजेपी वाले जो आज की डेट में बता रहे हैं हम, अगर इनको आप नापोगे ना तो जितनी पार्टी के अंदर है उससे 2 गुना जो है ये कांग्रेस के नेता भरने पड़े इनकी पार्टी के अंदर। तो गद्दार तो कांग्रेस के नेता हुए ना। अबे भैया एक बात बताओ, गद्दार की बात तो ये है, नेता सुनो मेरी बात, अरे भाई मेरी बात सुनो। ऐसा है इनके पास पता क्या है, जो डरता है ना, जो डर के उन्होंने काम करे, वो गद्दारी मत दे उनको, वो अपने को बचाना चाह रहे हैं कि हमारे पे कोई एलिगेशन क्या लगा दे, वो इसलिए जा रहे हैं। जिस टाइम कांग्रेस की सरकार आएगी ना, तुम देख लेना ऐसा पानी की तरह बहेंगे ये भागेंगे वहां से निकल के सारे के सारे। कब आएगी कांग्रेस की? अब की 24 में कांग्रेस की पक्का आ रही है भाई, पक्का आ रही है भाई, क्या बात करो, जमीन पे नहीं है इनका कुछ भी। कांग्रेस आ रही है भाई। अरे गठबंधन में दरार पड़ रही है। अरे भाई अंदर में ये फटे पड़े हैं, दरार इनके अंदर है, दरार तो इनके अंदर फटी पड़ी है। हाँ जी, जैसे मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी में जब दरार आती है वो फट जाती है अंदर, वो बाद में गिरती है, वो दरार इनके अंदर फटी हुई है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने रोजगार का वादा किया था, रोजगार मिला है? अरे भैया प्रधानमंत्री ने रोजगार का वादा नहीं है, ये तो मदारी है, मदारी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मदारी आदमी है हमारी निगाह में। ऐसा प्रधानमंत्री मदारी नहीं दिया हमने जैसे ये है। आपको बता दें, अभी परसों जो है गजरोला में सभा हो रही थी। अगर प्रधानमंत्री जीतने के बाद होते हैं वहाँ के इलेक्शन के लिए, तो गाजियाबाद से पब्लिक को ले जा रहे हैं भाई। बिल्कुल भाई, गाजियाबाद से पब्लिक क्यों ले जा रहे हो, दिल्ली से पब्लिक क्यों ले जा रहे हो? तो वहीं की पब्लिक इकट्ठी करके दिखाओ ना, अगर तुम्हारे में ताकत है तो। कम मानेंगे हम, जब होता है ना, कम है क्या? दिल्ली में भीड़ नहीं है। अबे भैया दूर दूर से गाड़ी है, इतनी गाली बकरी थी पब्लिक, क्योंकि पूरा हाईवे बंद कर दिया था, हाईवे बंद कर दिया, पब्लिक परेशान है, ऐसी बात नहीं है। और जब हाईवे बंद हो जाता ना तो गाली देती है पब्लिक। बिल्कुल, समझ गए? अच्छा, जब जनता उनके साथ है तो कैसे जीत रही है फिर ये लोग? यार जनता कैसे जीत रहे हैं, मैं बताऊं कैसे जीत रहे हैं। जनता इसलिए जीत रही है, एक तो हमारी जनता में भी थोड़ी सी कमी है। कमी ये है, वो तो अकेला खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है पैसे दे दे के पब्लिक के सामने 10-10 आदमी को खड़ा करा देते हैं, तो इसलिए जीत रहे हो। अगर अब की बार गठबंधन में एक खड़ा ना, आपका जीत कर दिखाया ना, आप देख लेंगे आ रहा नंबर, क्या बात हो रही है। अरे भाई साहब क्या बात करो, है ही नहीं नंबर भाई, नंबर है नहीं भाई। अगर इलेक्शन तो अब की बार हो रहा ना सही तरीके से। लग रहा है भाई साहब कौन जीतेगा? जो हमारे साहब बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मुझे तो वही लग रहा है, बिल्कुल लोग की रिपोर्ट है। काम कर रहे नहीं कर रहे? कांग्रेस